हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम एक तमिल मूवी को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं जिसका नाम नेंजम मरप्पतिल्लई है। ये एक साइकोलॉजिकल थ्रिलर है। मूवी की स्टोरी की तरफ जाने से पहले आप पहली बार इस चैनल पे आए हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को लाइक कर देना। मैं इस तरह से साउथ इंडियन मूवीज़ को एक्सप्लेन करती रहती हूँ। मूवी के स्टार्टिंग में हमें मरियम नाम की एक लड़की को दिखाते हैं। मरियम एक अनाथ होने की वजह से वो एक ऑर्फनेज में ही पली बड़ी होती है। मरियम अपनी सारी सैलरी को अपने लिए सेविंग्स करने के बजाय उस ऑर्फनेज के लिए ही खर्च कर देती है, अपने लिए कुछ भी सेविंग्स नहीं करती है। एक दिन मरियम को एक लेटर आता है। उस लेटर में 4 साल का एक लड़के को देखभाल करेंगे तो 1 महीने में 60,000 सैलरी देंगे, इस तरह से लिखा होता है। ये लेटर पढ़कर मरियम बहुत ही खुश हो जाती है। वो उस लेटर को लेकर अपनी नन के पास जाती है और उस नन को ये लेटर दिखाती है। वो लेटर को देखने के बाद नन को कुछ अजीब ही लगता है, क्योंकि ये काम के लिए इतना सारा सैलरी देना कुछ अजीब ही लग रहा होता है। यही बात वो नन मरियम से कहती है। पर मरियम, काम जो भी हो, सैलरी तो 60,000 देंगे ना, तो हमारा ऑर्फनेज का सारा तकलीफ खत्म हो जाएगा। ये सोचकर वो लेटर लेकर उस एड्रेस पर चली जाती है। उस घर में एंटर होते ही अचानक उसके अंदर एक अजीब शक्ति प्रवेश करके मरियम के नाक से खून निकलने लगता है। ये देखकर मरियम बहुत ही डर जाती है, पर यह सब उसका वहम होता है। उस घर में राम से और उसकी बीवी श्वेता, इन दोनों का एक बेटा ऋषि रहते हैं। मरियम वो लेटर को श्वेता को दिखाने पर वो रहने के लिए घर और खाना सब फ्री है कहकर मरियम को रहने वाला घर दिखाने के लिए वहीं पर काम करने वाला एक वर्कर को बोलती है। वो बंदा मरियम रहने वाला एक रूम को ले जाने लगता है, पर उस कमरे में पहले से ही 4 लड़के रहते हैं। यह देखकर मरियम श्वेता के पास आकर, मैं यही किचन में कहीं पर भी रह लूँगी, मैं एडजस्ट कर लूँगी, पर उन लड़कों के साथ मैं नहीं रह सकती कहने लगती है। मरियम का सिचुएशन भी समझकर श्वेता एक स्टोर रूम को दिखाकर साफ करके वहीं रहने को कहती है। दूसरे दिन सुबह मरियम ऋषि के पास जाती है, पर ऋषि मरियम को देखकर जोर जोर से चिल्लाकर बहुत ही मस्ती करने लगता है। मरियम को पहले से ही बच्चों को हैंडल करना अच्छी से आता है, इस वजह से वो ऋषि के साथ बहुत ही कम समय में अच्छी दोस्ती कर लेती है। इतने दिनों से बहुत ही शांत रहने वाला ऋषि मरियम आने से बहुत ही एक्टिव रहने लगता है। ये देखकर श्वेता कुछ अजीब तरह ही बिहेव करने लगती है। इस मूवी में श्वेता का कैरेक्टर को बहुत ही अजीब दिखाया गया है। वो कभी भी ऋषि पर ध्यान ही नहीं देती। उस दिन रात को मरियम गार्डन में ऋषि को सुलाती रहती है। तभी राम से ऑफिस से अपने घर आता है। राम से मरियम को देखते ही उसे पसंद करने लगता है, मरियम के बारे में ही सोचने लगता है। उसी रात को श्वेता सोने के बाद राम से मरियम के पास जाकर ऋषि के बहाने मरियम को यहाँ वहाँ टच करने लगता है। राम से के इरादे समझकर मरियम दूर चली जाती है, पर राम से मरियम को किसी भी तरह हासिल करना चाहता है। नेक्स्ट डे मॉर्निंग राम से उसे बहुत बुखार आने का नाटक करने लगता है। श्वेता ऑफिस जाने के बाद वो ऋषि के साथ खेलते हुए मरियम के साथ क्लोज होने का कोशिश करने लगता है। थोड़ी देर बाद मरियम ऋषि को नहलाने के लिए ले जाती है। फिर से राम से बहाना बनाकर बाथरूम में जाकर मरियम को टच करने लगता है। मरियम को अनकंफर्टेबल फील होने पर भी वो कुछ नहीं कर सकती, इसलिए वो बाहर चली आती है। राम से के इरादे जानने के बाद भी बेचारी मरियम कुछ भी नहीं कर पा रही थी। तब से राम से ऑफिस से घर पर कॉल करके मरियम का आवाज सुनकर एक साइको की तरह एंजॉय करने लगता है। एक दिन राम से और श्वेता एक पार्टी में जाते हैं। पार्टी में राम से को देखकर 2 बंदे इस तरह बात करने लगते हैं। एक्चुअली श्वेता के पापा के ऑफिस में ही राम से जॉब करता रहता था। पैसे की वजह से ही वो श्वेता के साथ प्यार का नाटक करके शादी करके सारे पैसे पर वो राज कर रहा होता है। पर श्वेता को राम से उससे बहुत प्यार कर रहा है, ये सोचकर बहुत ही खुश रहती है। उसी पार्टी में राम से पर एक डॉग आकर अटैक कर देता है। गुस्सा आकर राम से उस डॉग को बहुत ही बुरी तरह मार देता है। पार्टी में श्वेता ज्यादा ड्रिंक करने की वजह से वो बेहोश हो जाती है। राम से श्वेता को घर लाकर सुला देता है और फिर से मरियम के बारे में सोचने लगता है। इतने में उसे भूख लग रहा है कहकर मरियम को बुलाता है। मरियम खाना बनाने लगती है, पर राम से मरियम के साथ रोमांस करता हुआ इमेजिन कर रहा होता है। पर मरियम ये सब जानकर अपना काम करके चली जाती है। ये सब समझकर एक काम वाला बंदा
रामसे के पास आकर सर कल ही मैं मरियम से बात करके आपको सेट कर दूंगा कहता है। ये सुनकर रामसे तो बहुत ही खुश हो जाता है। दूसरे दिन रामसे बहुत ही खुशी खुशी के साथ ऑफिस जाकर ऑफिस में भी मरियम के बारे में सोचता रहता है। शाम को जल्दी ही घर आ जाता है। रामसे उस काम वाले लड़के को देखकर शॉक हो जाता है, क्योंकि उसके गाल पर थप्पड़ का निशान देखकर रामसे सब समझ जाता है। एक काम वाली होकर भी मरियम उसके पास नहीं आई, ये सोचकर गुस्से में लाल पीला हो जाता है। किसी भी तरह मरियम को हासिल करना चाहता है। उसी दिन रात को रामसे फुल ड्रिंक करके मरियम के कमरे में जाकर उसके साथ जबरदस्ती करने लगता है, पर मरियम बचकर श्वेता के पास जाकर सब कुछ बोलकर रामसे को गाली देने लगती है। ये सब सुनकर श्वेता मरियम को काम से निकाल देती है। मरियम यहाँ से चली जाएगी तो फिर कभी भी उससे हासिल नहीं कर सकता, ये सोचकर रामसे ये रूम मेरा समझकर तुम्हें मेरी वाइफ समझकर ऐसा हरकत कर रहा हूँ, मुझे माफ कर दो, मुझे नशे में कुछ समझ नहीं आया बोलकर बहुत ही नाटक करने लगता है। श्वेता भी रामसे नशे में ही ये काम करा होगा सोचने लगती है। रामसे मरियम से इतने दिनों बाद ऋषि तुम्हारे वजह से ही इतना खुश है, प्लीज तुम उसे छोड़कर मत जाओ बोलकर रिक्वेस्ट करने पर मरियम रुक जाती है। मरियम को वहाँ रहना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, पर आश्रम की रिस्पॉन्सिबिलिटीज के वजह से वो वहीं रुक जाती है। दूसरे दिन श्वेता मरियम को बुलाकर रात को रामसे जो भी किया इसलिए सैलरी को 1 लाख कर देती है। दूसरी तरफ रामसे किसी भी तरह मरियम को हासिल करने के लिए एक प्लान करता है। उसी प्लान के मुताबिक श्वेता के फादर को कॉल करके श्वेता आपको बहुत मिस कर रही है, आप ही उसे कॉल कर कर बुलाने को कहता है। इस तरह श्वेता को अपने घर भेज देता है। उसी दिन गुड फ्राइडे होने की वजह से मरियम अपने कमरे में प्रेयर करती रहती है। तभी एक वर्कर आके उनका साथी को तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए मरियम को आकर देखने कहता है। ये सब सच समझकर बेचारी मरियम उनके रूम में चली जाती है। उस कमरे में रामसे को देखकर मरियम शॉक हो जाती है। ये भी रामसे का एक प्लान होता है। रामसे मरियम के साथ रेप कर देता है। मरियम पुलिस स्टेशन जाने लगती है। ये सबको पता चलेगा ये सोचकर, उसका इज्जत चले जाएगा ये सोचकर रामसे अपने वर्कर्स से मरियम को मार दो बोलकर वहां से चला जाता है। वो 4 वर्कर्स भी रामसे जाने के बाद मरियम के साथ रेप करके मरियम के लाश को दफना देते हैं। थोड़ी देर बाद मरियम की आत्मा बाहर आकर रामसे को मारने जाती है, पर आत्मा होने की वजह से वो कुछ नहीं कर पाती। दूसरे दिन श्वेता रामसे से मरियम दिखाई नहीं दे रही कहने लगती है। ये पूछने पर रामसे तुमने उसे 1 लाख रुपए दिए तो वो इतने सारे पैसे लेकर भाग गई होगी, इस तरह कहने लगता है। ये सब सुनने के बाद भी श्वेता मरियम फिर से आएगी ये सोचकर उसका इंतजार करने लगती है। कितने दिन बाद भी मरियम ना आने की वजह से सच में मरियम पैसे लेकर भाग गई होगी यही सोचने लगती है। दूसरी तरफ मरियम का कोई भी कॉल नहीं आने की वजह से आश्रम की नन रामसे घर पर आकर मरियम के बारे में पूछने लगती है। रामसे सही जवाब ना देने की वजह से वो श्वेता के पास जाकर मरियम को आप लोग ही कुछ करे होंगे बोलने लगती है। ये सुनकर श्वेता बहुत ही गुस्सा होकर उस नन को घर से बाहर निकाल देती है। फिर वो नन पुलिस स्टेशन जाकर रामसे और उसके वर्कर्स पर कंप्लेंट कर देती है। कंप्लेंट के बाद पुलिस रामसे और उसके वर्कर्स को पुलिस स्टेशन ले जाते हैं, पर रामसे के पास पैसा होने की वजह से वो बहुत ही आसान से ये केस से बाहर हो जाता है। एक दिन ऋषि बाहर खेलते हुए स्विमिंग पूल में गिर जाता है। ये मरियम देखकर ऋषि को बचाने पर पूल में कूदती है। तभी एक सुपर नेचुरल पावर मरियम के अंदर आकर इंसान की तरह होकर ऋषि को बचा लेती है। ये सब जीसस ही उसके साथ कर रहे होंगे ये सोचकर मरियम खुश हो जाती है। उस दिन से मरियम ऋषि के साथ ही रहकर उसका ख्याल रख रही होती है। एक दिन ऋषि को मरियम खिलाती रहती है। तभी श्वेता ऋषि को हवा में उड़ता हुआ देखकर वहीं बेहोश हो जाती है। मरियम सिर्फ ऋषि को ही दिखती रहती है। घर में जो हो रहा है श्वेता वो सब रामसे को बताती है। तभी वहां पर एक वर्कर आकर श्वेता को मरियम को रेप करके रामसे ही मरवा दिया बोलकर सारा सच बोल देता है।
ये सब सुनने के बाद श्वेता रामसे को मारकर अच्छा हुआ तुमने उसे मरवा दिया, ये बात बाहर पता चलती तो मेरा सारा इज्जत चला जाता, अब इसका कुछ करो, इस तरह रामसे से कहने लगती है। दूसरी तरफ रामसे अपने वर्कर के पास जाकर हमने कितने लड़कियों को मार चुके हैं पर इस मरियम का ही इतना प्रॉब्लम हो रहा है कहने लगता है। इतने में उनमें से एक वर्कर जोर जोर से मरियम मरियम कहने लगता है। ये सुनकर रामसे गुस्से में उस वर्कर को मार देता है। तभी मरियम की आत्मा आकर और 2 वर्कर को भी मार देती है। ये सब देखकर मरियम की आत्मा ही ये सब कर रही है, ये समझकर राम मरियम की आत्मा से हिम्मत है तो मेरे सामने आओ कहकर बुलाने लगता है। मरियम वहां आने पर ऋषि के सर पर गन रख तुम यहाँ से नहीं गई तो मैं ऋषि को मार दूंगा कहने लगता है। राम से साइको है ये जानकर मरियम की आत्मा वहां से चली जाती है। दूसरी तरफ श्वेता मरियम का लाश को बाहर निकालकर जला देती है। घर में आकर एक वर्कर को बुलाकर कॉफी बनाने कहती है। कॉफी बनाने पर श्वेता किचन में जाकर उस वर्कर का फेस गैस पर रखकर जलाकर मार देती है। यही एक ट्विस्ट रिवील होता है, मरियम की आत्मा श्वेता के अंदर ही होती है। ये जानकर राम से श्वेता को भी मारने लगता है। तभी श्वेता के अंदर रहने वाली मरियम रामसे को पानी में डुबाकर मार देती है। तभी पानी में से उठकर राम से श्वेता को मारने लगता है पर वो मरकर आत्मा हो चुका होता है। इस वजह से वो श्वेता को कुछ नहीं कर पाता और मरियम श्वेता के बॉडी में रहकर ऋषि का अच्छी तरह से ध्यान देने लगती है और उसे बहुत ही अच्छा देखने लगती है। यहीं पर इस मूवी एंड हो जाती है। ये मूवी आपको कैसी लगी कमेंट करके बताना ज़रूर। नेक्स्ट कौन सी मूवी आपको चाहिए ये भी कमेंट करके बताना। नेक्स्ट एक और अच्छी मूवी के साथ आपके सामने आऊँगी। तब तक टेक केयर, बाय।